लड़कियों में तो बहुत लोग हैं जो मॉडल्स से बहुत बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, लड़कों में थोड़ा सा कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो मेरे लिए ऑप्शंस ऑन रैम्प आर ऑलरेडी वेरी लिमिटेड व्हेन आई वाज मॉडलिंग। आई डिड रैम्प बट नॉट एज मच। तो वो कोई कोरिलेशन नहीं है कि मॉडल एक्टर नहीं बन सकता है। बांग्ला सिनेमा आपने करा है, आपने हिंदी प्रोजेक्ट्स करे हैं, काम करने के एक्सपीरियंस में डिफरेंस कहाँ लगता है आपको? बंगाल में लिटरेचर इतना अच्छा है। मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं मॉडलिंग करता था उस दौरान, मतलब फाल्गुनी पाठक के वीडियो में अगर आप हैं एज ए मॉडल, सो लाइक यू आर हैपनिंग। क्या आपने कभी किसी फेज में अपने आप पे ही डाउट फील किया? तो एज यू ग्रो देन योर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इंक्रीज। पर वो क्या है, अभी आज मेरी उम्र हो गई है तो मैं आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर पा रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा हो गया कि तब हम लोग जब करते थे टीवी और फिल्म्स में, लोग दूसरे आते थे और हम लोगों को लगता है फिल्म में चांस नहीं मिलता है, मिलेगा भी तो भी छोटा रोल मिलेगा। उसके बाद जब OTT आया ना, तो दैट इज अ ब्रिज। ये समझो जयदीप अहलावत को देख लिया मैंने, या नवाज को देख लिया, या मनोज जी हैं, तो मुझे उनको देख के बड़ी ईर्ष्या होती है। रेडियो नशा की ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस में वी आर बैक, एंड दिस टाइम वी आर बैक विद लीसा। को डराया था जिन्होंने, उन पे कब्जा किया था जिन्होंने, एंड ये तो वो है जिसने मेरी आंखें खोल दी थी। कैसे उसके बारे में बात होगी, बट वेलकम इंद्रनील सेनगुप्ता टू रेडियो नशा स्टूडियोज। एंड इंद्रनील, थैंक यू सो मच आपको आने के लिए। मैं पहले ही बिल्कुल एक कड़वा सवाल पूछ लूंगा आपसे। कहते हैं मॉडल्स अच्छे एक्टर्स नहीं बनते, बहुत बोला जाता है। एज ऑडियंस आपको मैं एक्सेप्शन में रखता हूं, बहुत सारे आपको रोल्स में देखा है, बहुत अलग अलग रोल्स में मैंने देखा है, बट व्हाट डू यू फील, क्या सचमुच ऐसा होता है? ऐसा होता आया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, मतलब उसका कोई कोरिलेशन नहीं है एक्चुअली। जैसे आप देखेंगे कि लड़कियों में तो बहुत लोग हैं जो मॉडल्स से बहुत बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, बहुत सारे। हमारे आज के दिन में भी, मतलब प्रियंका चोपड़ा हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, तो लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत सक्सेसफुल है। लड़कों में थोड़ा सा कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। की वजह मुझे ऐसा लगता है, एज पीपल गेट सीरियस अबाउट द क्राफ्ट देन दे बिकम बेटर एक्टर्स। हो सकता है बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो बिकॉज दे फिजिकली गिफ्टेड, सो बहुत अरसे तक उन लोग उसी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो शिफ्ट नहीं होता है। जब वो शिफ्ट होता है मेंटली दैट दिस इज अ डिफरेंट क्राफ्ट, दिस इज अ डिफरेंट प्रोफेशन, तब वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स बन जाते हैं। तो वो कोई कोरिलेशन नहीं है कि मॉडल एक्टर नहीं बन सकता है। वेरी ब्यूटिफुली एंड सिंपली पुट। एंड फिजिकली गिफ्टेड तो आप देख ही रहे हैं इनको। अच्छा, रैम्प एंड कैमरा, दोनों के बीच का ट्रांजिशन आपके लिए कितना नेचुरल था एज एन एक्टर, एज अ मॉडल? नहीं, देखिए, जब मैं मॉडलिंग करता था तब ऑलरेडी जो है हाइट स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए थे इंडिया में। तो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल पीपल ऑल्सो मॉडलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉरेनर्स थे बहुत सारे, और जो इस वजह से जो थे, मतलब आई वॉज नॉट वन ऑफ द टॉलेस्ट पीपल अराउंड। सो मेरे लिए ऑप्शंस ऑन रैम्प आर ऑलरेडी वेरी लिमिटेड व्हेन आई वाज मॉडलिंग। आई डिड रैम्प बट नॉट एज मच। तो उस टाइम पे कमर्शियल मॉडलिंग वाज मोर ल्यूक्रेटिव फॉर मी, लाइक इन टर्म्स ऑफ एड्स, एंड देन म्यूजिक वीडियोस बनने लगे। मेरा अगला क्वेश्चन यही है। तो मेरी हाइट में, मुझसे पहले वाला जो बैच था उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे मेरी हाइट के जो बहुत अच्छा काम कर गए थे। लेकिन मेरे टाइम से जो है हाइट और भी बढ़ गया, उसके बाद और भी बढ़ गया। मतलब उसके बाद तो मतलब 6'1", 6'2" के नीचे अब अगर मेल्स में टुडे यू डोंट हैव एनी चांस टू बी डूइंग मेजर वर्क ऑन रैम्प। हमारे टाइम पे हमसे पहले 5'11" भी वाज रियली गुड। लॉट्स ऑफ सुपर मॉडल्स आर ऑफ दैट हाइट रेंज, 5'11" इंडियन सुपर मॉडल्स। लेकिन अभी तो मतलब जनरेशन इज वेरी 6'1" हो गया, सब बहुत लंबे हैं। लड़कियां इतनी लंबी है, 5'10" की तो लड़कियां आज के दिन में। हाइट पे मैं तो नहीं ही जाऊंगा। अच्छा, म्यूजिक वीडियोस की बात की आपने। 90s में यू हैव डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस, एंड उसके बाद भी आप करते गए जब तक बनते थे। अब तो खैर वीडियोस ही बहुत कम बनते हैं, म्यूजिक वीडियोस। सो आपका फेवरेट वाला कौन सा था? क्या आपके जहन में भी कभी आया अजगर लपेट के मैं भी रहूं वीडियो में? नहीं, मतलब बेयर बॉडी तो काफी सारी की है मैंने, अजगर वाले ना लपेटा हुआ, अजगर नहीं लपेटा है। मेरा पर्सनल फेवरेट बोलना बहुत मुश्किल है। एक है जो बहुत हिट हुआ था, जो वो फाल्गुनी पाठक का, और उस टाइम पे जब मैं मॉडलिंग करता था उस दौरान, मतलब फाल्गुनी पाठक के वीडियो में अगर आप हैं तो मतलब यू हैव अराइव्ड काइंड ऑफ ए थिंग। वो आपके लिए था, एज ऑडियंस हमारे लिए पता है क्या था? हमारे लिए
जलन होती थी और ईर्ष्या, सांप लौटते थे छाती पे, इतना हैंडसम आदमी, हमें कौन देखेगा, इन्हीं को तो सब देख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे बहुत गुड लुकिंग लोग थे उस टाइम पे। मतलब दिवाकर पुंदीर, जिन्होंने वो दीवाना वाला वीडियो जो था सोनू निगम पर वहां तो मजा ही नहीं रहा, हम गरीबों की बात कर रहे हैं हम लोग की। नहीं, उस टाइम पे बट आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उस टाइम पे, आई रियली विश समटाइम्स कि अब भी ऐसे वीडियोस बने, बिकॉज तब वीडियोस में भी कहानी होती थी। नहीं, वीडियोस का मार्केट बहुत अच्छा था उस टाइम पे। मतलब अनुभव सिन्हा जो है, उनका तो टी सीरीज का, मैं अनुभव सिन्हा को इस तरह से जानता हूँ बिकॉज आई डिड अ म्यूजिक वीडियो, ये फाल्गुनी पाठक वाला उनके साथ ही था। तो उस टाइम पे जो है म्यूजिक वीडियो में अगर आप आ गए एज ए मॉडल, सो लाइक यू आर हैपनिंग। तो उस टाइम पे म्यूजिक वीडियो में आना बहुत, मतलब हम सब चाहते थे कि म्यूजिक वीडियो में आए। मुझे याद है अभी भी जॉन इब्राहिम was absolutely, पंकज उदास के वीडियो में थे वो हंसराज के वीडियो में थे। बिल्कुल आप हुआ करते थे। मिलिंद सोमर तो अजगर लपेट के चले गए थे। तो मिलिंद अर्जुन थे, तरुण राघवन थे, तरुण राघवन, दीवाना सॉन्ग, अमेजिंग यार। ये मेरे बचपन के टाइम के स्कूल कॉलेज वाली टाइम की बातें हैं। आपको नहीं समझ में आ रही तो प्लीज YouTube पहले सर्फ करो अलग से। ओके, आपने कमर्शियल फिल्म्स की हैं, इंडी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, OTT किया है, यू हैव डन अ लॉट। एंड डॉक्टर जी में तो आपने मुझे शॉक दे दिया था। आपके कैरेक्टर ने, मतलब शुरू से जो बिल्डअप हुआ था उसके बाद ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो कंटेंट वाइज आपका फेवरेट स्पेस कौन सा है? इज इट फिल्म्स, OTT or something else? I always loved films as a medium. तो मैंने ये कभी भी नहीं छुपाया है कि मतलब मैं जब बहुत एक्टिवली टेलीविजन भी करता था, और टेलीविजन मैं कभी भी आई हैव नॉट एवर ट्राइड टू पुट टेलीविजन डाउन, बिकॉज टेलीविजन से मुझे बहुत कुछ मिला है। मतलब फेम हो, मनी हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, बहुत कुछ मिला है। बहुत लोगों की जिंदगियां बनी है टेलीविजन से। सो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू टेलीविजन फॉर दैट। पर मैं जब टेलीविजन एक्टिवली भी करता था तब भी मैं ये बोलता था कि मुझे सिनेमा एज ए मीडियम ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मुझे लगता है कोई भी जो भी एक्टिंग करता है वो ये मेरी बात मानेगा कि सिनेमा गिव्स यू दैट स्पेस टू होन योर स्किल्स। टेलीविजन में बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास वो है ही नहीं, वो लग्जरी है ही नहीं। सो लेकिन ये अच्छा हो गया कि तब हम लोग जब करते थे टीवी और फिल्म्स में लोग दूसरे आते थे और हम लोगों को लगता है फिल्म में चांस नहीं मिलता है, कब मिलेगा भी तो भी छोटा रोल मिलेगा। उसके बाद जब OTT आया ना, तो दैट इज अ ब्रिज। सो OTT में हम लोगों को मुझे लगता है कि फॉर एक्टर्स इट्स ए बून कि आप का जो काम का क्वालिटी है विच इज कंपेरेबल टू सिनेमा, समटाइम्स बेटर देन सिनेमा। बट बिकॉज सो मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स आर देयर, सो मेनी शोज आर बीइंग मेड, सो मोर पीपल आर बीइंग अब्सॉर्ब्ड। सो इट्स अ गुड टाइम टू बी एज एन एक्टर। और OTT ने मुझे ऐसा लगता है कि न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया है बहुत सारा काम, बहुत सारा कंटेंट। एक्चुअली ऑडियंस के हिसाब से हमारे लिए भी बड़ा आसान हो जाता है ना, मतलब बोर नहीं हो सकते और हमारे सारे फेवरेट्स कहीं ना कहीं हमें दिख ही जाते हैं। सो फिल्म्स की हमने बात की। इंडिया में हॉरर फिल्म्स की बात की जाए तो हमें सिर्फ वही पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, तहखाना, इसी तरह की फिल्में बचपन से हमने देखी थी। हाउ डिड अ फिल्म लाइक 1920 हैपन टू यू, एंड आपने वो रोल क्यों लिया? नहीं, मैंने लिया नहीं, मुझे दिया गया। हाँ, मतलब व्हाई? या आई डोंट नो। ऐसा एक चॉकलेटी हीरो जो वीडियोस में आता है, जो टीवी में दिखता है, हमें हर जगह अच्छे इमेज में दिखता है, वो एक ऐसा भूत विलेन ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मतलब उनको लेकिन मैं कन्विंसिंग था। बहुत। हाँ, सो वो अच्छा हो गया। वो तो विक्रम भट्ट ने कास्टिंग करी थी, तो विक्रम भट्ट को लगा होगा कि मुझे जो है सूट करेगा ये रोल, और उसमें रजनीश दुग्गल थे हीरो। हाँ। तो हो सकता है कि रजनीश दुग्गल मुझसे ज्यादा बेहतर अच्छे इंसान दिखते होंगे, तब उनको हीरो दिया गया और मुझे जो है मोहनकांत का रोल दिया गया। बट आई थिंक द गर्ल स्टोल द शो। अदा वाज अमेजिंग, वो ज्यादा थी, अमेजिंग, वो ज्यादा थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर ये क्या कर रहा है कल्लू। अरे दैट वाज स्पाइन चिलिंग। या शी वाज वेरी गुड फॉर द फर्स्ट फिल्म। इट्स फर्स्ट फिल्म में अगर आपको हॉरर मिले, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। हॉरर इज वेरी डिफिकल्ट, और उसमें वो पोजेस्ड रोल करना तो बहुत डिफिकल्ट है। सो आई थॉट शी वाज अमेजिंग इन दैट। इट वाज आई गेस द फर्स्ट एवर फिल्म इन Hindi cinema. 1920, even today people say that it is one of their most one of their scariest films they have seen. It is. अभी आज भी मुझे सुनने को मिलता है, और मैं सोचता हूँ कि it is. ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को लगता है, which is really good. Actually बहुत जबरदस्त थी। मैं तब नोएडा में रहता था, हम लोग PG में थे, और एक फिल्म नाइट हुआ करती थी हम लोग की, सब लड़कों की आपस में बनाई हुई। तो किसी ने बोला 1920 देखते, नई पिक्चर है।
और बहुत जबरदस्त डरावनी पिक्चर है। ठीक है, शुरू करो। पिक्चर शुरू हुई, बिलीव मी विद इन 25 मिनट्स वो पहला लीसा हुआ, सब इधर उधर चुपचाप ऐसे करके बैठ गए, किसी ना किसी चीज के सहारे बैठ गए, सबकी बजी पड़ी थी बैंड। उसमें वो एक शॉट था ना जब मुझे वो फांसी लगा देते हैं। हाँ। तो फांसी लगा देते तो मैं मतलब मर चुका हूं, मैं उसको देख रहा हूं और बॉडी ऐसे 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 दैट वाज अ गुड शॉट। मतलब एंटायर फिल्म इट हैड अ वेरी अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन मी एज अ हॉरर कंटेंट राइटर। सो अब आगे बढ़े। बांग्ला सिनेमा आपने करा है, आपने हिंदी प्रोजेक्ट्स करे हैं, दोनों में काम करने के एक्सपीरियंस में डिफरेंस कहाँ लगता है आपको? You have done probably the biggest Bangla films. You have done big Hindi films. Difference कहाँ पे लगता है आपको? डिफरेंस तो मुझे ऐसा अगर आप सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएं या कंटेंट वाइज जाएं तो मुझे कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि बंगाली फिल्म्स में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बेटर कंटेंट है, द राइटिंग इज़ बेटर। बंगाल में लिटरेचर इतना अच्छा है, ठीक है, सो वहाँ से जो इन लोग स्टोरीज इंस्पायर होकर बनाते हैं, द ब्यूटिफुली रिटन स्टोरीज, ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर्स। बंगाल हैज़ गिवन मी मेनी मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दैन आई हैव गॉट इन हिंदी टिल डेट। लेकिन बिकॉज इट्स ए नेशनल इंडस्ट्री, इट्स ए बिगर इंडस्ट्री, द बजट्स आर बिगर। तो जब बजट्स आपके बड़े होते हैं तो कंस्ट्रेंट्स कम होते हैं, कंस्ट्रेंट्स कम होने की वजह से जो है काम करने का जो कंफर्ट लेवल है वो शायद थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, बिकॉज इट्स पैसा जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा ही ना। तो जितना आप सोच पाओगे उसका उतना करीब तक दिखा पाएंगे। हाँ दिखा पाएंगे, प्लस कंफर्ट लेवल, प्लस योर कॉस्ट्यूम्स, योर मतलब द वे दे ट्रीट यू बिकॉज ऑफ द मनी। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई थिंक। लेकिन यहाँ पे बंगाल में भी बहुत सारी जब बड़ी पिक्चरें बनती हैं दे प्रोवाइड यू द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट, डेफिनेटली दैट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, जो हमारे यहाँ पे बिकॉज इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री और ऐसे भी बोलते हैं बांग्ला सिनेमा में लोग आ नहीं रहे हैं, तो ऑलरेडी बजट्स इतने कम हो गए हैं, तो उसमें जब आप काम करते हैं, कम दिनों में काम करते हैं, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, उस हिसाब से वो कंस्ट्रेंट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन कुडोस टू द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री कि इतने सारे कंस्ट्रेंट्स लेकर भी जो द काइंड ऑफ क्वालिटी दे आर ब्रिंगिंग आउट, इट्स कमेंडेबल। इतने सारे रोल्स करने के बाद क्या कोई ऐसा कैरेक्टर था जिससे आप बड़ा पर्सनली रिलेट कर गए, यार ये तो सही है? ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी कैरेक्टर जब आप करते हैं, अनलेस इट इज़ लाइक ए बायोपिक और समथिंग जिसमें आपको कोई दूसरा इंसान बनना है, अदरवाइज जो भी कोई फिक्शनल कैरेक्टर होता है तो उसमें तो द ओनली I feel that my approach is to find myself in that character. Only then I'll be able to do it. मतलब if I have to become say Ramesh, so I have to find Indranil in Ramesh. I cannot just figure out कि रमेश एक अलग ही इंसान है और मुझे रमेश बनना है. So as much as I can find Indranil in Ramesh, it will be more convincing. तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें आप अपने आप को रिलेट करते हैं, तो मुश्किल है बताना मेरे लिए कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को ज़्यादा रिलेट। Okay. How did Kahani happen? Accidental. I mean, I suddenly got a call that Shujoy Ghosh wants to meet. I was shooting in Calcutta that time. So Shujoy Ghosh wants to meet me. He was also in Calcutta. तो वहाँ गया मैं और वो मुझे मिले और उन्होंने 2 कैरेक्टर्स के लिए बोला कि यू फिट दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो, आई विल टेक ए कॉल ऑन। तो फाइनली मिलन दाम जी के लिए हुआ, और दूसरा जो कैरेक्टर था विच हैड अ मच स्ट्रॉन्गर स्क्रीन टाइम, लॉन्गर स्क्रीन टाइम, वो नहीं हुआ। तो मुझे पहले तो लगा रहे यार मिलता तो अच्छा होता, ज़्यादा स्क्रीन टाइम था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मिलन दाम जी ऑल्सो या सो फिटनेस की बात आपने शुरू में की थी, आप हमेशा ही फिजिकली फिट रहे हैं, दिखते तो हैं ही। फिटनेस का रूटीन आपका कितना स्ट्रिक्ट है, एंड एक्टिंग से कनेक्टेड ज्यादा है ये या लाइफस्टाइल से? नहीं, तो मैं आई वॉज इन टू फिटनेस मच बिफोर आई गॉट इन टू दिस प्रोफेशन, इवन बिफोर आई गॉट इन टू मॉडलिंग। सो फिटनेस में 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद ही मुझे जो है हम लोग मैं पहली बार मैं जिम गया था। मैं अहमदाबाद में रहता था, जिम गया, वहाँ पे शुरू किया एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने मेरा द बेस्ट पार्ट हैज़ बीन दैट आई हैव नेवर लेफ्ट इट।
So from then on, I have never left it. So it has become a lifestyle for me. It's a routine thing. Like जैसे हम नहाते हैं वैसे मैं वर्कआउट करता हूँ. हाँ. So ना मुझे कभी ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है वर्कआउट करके. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरे को वो पोस्ट करना चाहिए. देखो मेरे लिए बहुत कॉमन है. तो बट इट इज़ अ लाइफ स्टाइल. इट इज़ अ कंसिस्टेंसी थिंग. सो या आई एन्जॉय इट. एंड अभी क्या होता है जब आप उसको वो आपके सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है तो अगर वो मिस हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है. यू फील रियली वियर्ड. सो आई फील रियली वियर्ड द डे आई डोंट वर्क आउट. इट्स अ फील गुड थिंग फॉर मी. सो आई एन्जॉय इट. अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने की. और आपसे पूछ लो, हम तो जाते ही नहीं, उठते ही नहीं बनता बिस्तर से. ओके, इंडस्ट्री में जैसे एक्सरसाइज की बात आपने कही, कंसिस्टेंसी इंडस्ट्री में भी वैसे ही बनाए रखना पड़ता है, बट इट्स वेरी टफ. क्या आपने कभी किसी फेज में बर्नड आउट या अपने आप पे ही डाउट फील किया? नहीं, मैंने डाउट तो फील नहीं किया. डिसअपॉइंटेड बहुत बार रहे होते हैं हम लोग. क्योंकि क्या होता है कि आप ऑडिशंस देते हैं, ऑडिशंस में रिजेक्शंस होते हैं तो आपको अच्छा तो नहीं लगता है. हमेशा यही लगता है कि शायद मिल जाए और नहीं मिलता है. और एक ऐसा टाइम तो रहता ही है जब आपको ऑलमोस्ट कभी भी मिलता ही नहीं है. मतलब आप ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रहे हैं, आपका रिजेक्शन ही हो जा रहा है. तब आपको ऐसा लगता है कि आप तब एक्सक्यूज ढूंढते हो. इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि औरों को ले लिया, किसी को नेपोटिज्म होगा या फिर वो इसको पहचानता होगा या ये है वो, इनको तो लेना ही नहीं है, हमें फालतू में क्यों बुलाते हैं ऑडिशन में, इनको तो लेने बड़े नाम ही हैं. पर ऐसा नहीं होता है. वो आप बहुत बाद में रियलाइज़ करते हो कि ऐसा नहीं होता है एक्चुअली. लेकिन उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि हम सब दुनिया अनफेयर है और ये वो. सो वो होता है. बट आई हैड नेवर हैड सेल्फ डाउट. बट द थिंग इज दैट आई ऑलवेज न्यू कि आप क्या कर सकते हो. आपका सिलेक्शन आप नहीं करने वाले हो. आप एक ही काम कर सकते हो, खुद पे काम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो. तो बस वो खुद पे काम करते रहो. सो एज यू ग्रो देन योर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इंक्रीज. पर वो क्या है, अभी आज मेरी उम्र हो गई है तो मैं आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर पा रहा हूँ. पर जब आप यंग होते हो तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज अनफेयर. बड़ा रॉ रिएक्शन होता है. हाँ, रॉ रिएक्शन होता है. वो एज यू एज एंड एज यू स्पेंड मोर टाइम इन इट यू रियलाइज दैट there is no one against you, no one has any problem with you. So जब आपका टाइम आएगा, जब आप किसी के लिए ठीक होंगे तो आपका होने ही वाला है. और जब तक आपका नहीं आएगा तो जब तक आप यू आर नॉट फिट फॉर इट नहीं होगा. इट्स जस्ट लाइक दैट. मतलब हम ही लोग बकवास करते हैं, पता नेपोटिज्म वाली. एक डॉक्टर हमेशा चाहेगा उसका बच्चा भी डॉक्टर ही बने. हाँ, वो मतलब ये तो अजीब बात है. पायलट भी ये चाहता है कि उसका बच्चा भी पायलट ही बने. Yes. तो आर्मी वाला तो हमेशा खानदानी आर्मी वाला. हमारे माँ बाप तो जो जितना उन्होंने पाया है उससे बेटर ही देने की कोशिश करते हैं. हम भी अपने बच्चों को हमसे बेटर देने की कोशिश करेंगे, बेटर लाइफ हो. बिल्कुल. तो उसमें कोई क्वेश्चन तो अजीब सा ही है. जब एक एक्टर है जिन्होंने ये लाइन देखी है, ये काम देखा हुआ है, उनको ये आता है, दे नो द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट. वो भी तो यही चाहेंगे ना उनके बच्चे भी वही करे ताकि वो भी गाइड कर सके उन्हें. क्या यार, हम ही लोग टाइम खराब करते हैं. खैर, आज के टाइम में ना फेम बहुत फास्ट आता है. इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो फेम चला भी जाता है. एक छोटी सी गलती एंड एवरीथिंग इज गॉन. आप इतने ग्राउंडेड, इतने सेंटर्ड, इतने सालों से कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी फेम चेज नहीं किया और मैं फेम क्रेव नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्टिंग लगता फेम. तो मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है अचीवमेंट्स. सो नॉट इवन सक्सेस, क्योंकि सक्सेस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव. सक्सेस क्या है? ज़्यादा गाड़ियाँ सक्सेस है कि ज़्यादा अवार्ड सक्सेसफुल है कि आप कि लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं वो सक्सेस है? वो मुझे नहीं समझ में आता. बट अचीवमेंट डेफिनेटली. तो मुझे मतलब कि if I am considered as a better actor and after a few years if I am considered even better actor, that I take as कि that is an achievement. तो वो ग्रोथ जो है वो मैं चेज़ करता हूँ. और मुझे ना दूसरे जो हमारे एक्टर्स हैं या इंडस्ट्री के दूसरे लोग जो हैं, मुझे टैलेंट से बड़ी ईर्ष्या होती है. मुझे पैसों से ईर्ष्या नहीं होती, मुझे किसी के गाड़ी बंगले से ईर्ष्या नहीं होती. मुझे टैलेंट तो मैं कभी कभी किसी एक एक्टर को देखता हूँ और कोई बहुत खतरनाक एक्टर है, समझो जयदीप अहलावत को देख लिया मैंने या नवाज को देख लिया या मनोज जी हैं, तो मुझे उनको देख के बड़ी ईर्ष्या होती है कि यार कैसे करते हैं, मतलब मैं कब यहाँ पहुँच पाऊंगा. वो मुझे रहता है वहाँ. वो इट्स अ पॉजिटिव एनवी, इट्स नॉट जेलसी एज सच, बट आई गेट एनवियस ऑफ देयर टैलेंट. सो आई एम एनवियस ऑफ पीपल्स टैलेंट. सो वो होता है.
सिंप्लिसिटी की अगर बात की जाए, मैं बिल्कुल सच सच बोलूंगा, मैं काली शर्ट इसीलिए पहन के आया हूँ आज क्योंकि एक सुपर मॉडल हैंडसम एक्टर के साथ बैठ के इंटरव्यू करना है। ऐसे थोबड़े के साथ कपड़ा ही ढंग का पहन सकता हूँ, थोबड़े के साथ तो कुछ किया नहीं जा सकता। बट ही इज सच अ ग्राउंडेड सेंटर्ड, मैंने बोला, बट एक्चुअली आप बहुत सिंपल तरीके से आए। आप बहुत, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मल टाइप के लोग, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग आएंगे तो हवाएं अलग से चलने लगेंगी, हम लोगों के लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट आप लोगों को जब हम सिंपल देखते हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस दैट चाहे कुछ भी हो जाए, सर पे कुछ नहीं चढ़ने देना है। मेरा अगला सवाल भी इसी तरह का है कि इतना कुछ आपने किया, आगे किस टाइप के रोल आप करना चाहते हो? व्हाट काइंड ऑफ रोल्स डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे जो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बी डूइंग द रोल्स दैट फिट माई एज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बीइंग प्रैक्टिकल। अभी अगर मैं चाहूँ कि मैं कॉलेज बॉय का रोल करूँगा तो बेवकूफ़ी होगी वो। तो आई विल ट्राई टू डू रोल्स विच फिट माई एज एंड ऑल्सो मुझे अब मतलब आई वॉन्ट कैरेक्टर्स विच आर लेयर्ड, विच आर लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो राइटिंग ऐसी हो जो मोर ह्यूमन हो, मतलब ह्यूमन कैरेक्टर्स लेयर्ड होते हैं। तो अच्छी राइटिंग जहाँ पे होती है, बाहर का काम हो या इंडिया का काम हो, जो भी हो, अच्छा लिखा होता है तो मज़ा आता है कोई कैरेक्टर करने में जो लेयर्ड हो, जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, थोड़े फ्लॉज हो, परफेक्ट ना हो, अच्छाई हो, बुराई हो, कश्मकश में हो, सब कुछ होना चाहिए ना। तो वो है एक प्रॉपर कैरेक्टर। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डूइंग स्टफ विच इज़ कॉम्प्लेक्स, ह्यूमनली कॉम्प्लेक्स। तो वो मुझे मतलब मुझे लगता है जितना ज़्यादा मिलेगा होता है, क्योंकि अदरवाइज सिंपल यूनिडायमेंशनल राइटिंग में आप हीरो हैं तो सब आपका अच्छा ही है, आप विलन हैं तो आप सपने में भी, नींद में भी विलन ही हैं आप, ऐसा ठीक है। वो तो नहीं होता है ना यूजुअली। विलन भी तो अच्छा होता है, विलन के भी तो घर पे लोग हैं ना, माँ बाप अच्छा किया होगा। हाँ, नहीं उसके भी माँ बाप के साथ तो अच्छा ही बिहेव करता होगा ना, भले ही खूनी होगा, ठीक है। हो सकता है घर पे जाके अपनी बीवी के लिए फूलों का कुछ लेके भी आता होगा, भले ही बाहर जाके खून कर। तो यू हैव टू शो द पर्सन्स कॉम्प्लेक्स लेयर्स, तो वो यूनिडायमेंशनल राइटिंग में नहीं होती है। ब्यूटीफुली पुट यार, ब्यूटीफुली पुट। विलन भी सपने में भी क्राइम नहीं कर रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? सो इंद्रनील एज एन एक्टर हमने देखा है, स्क्रीन से हटकर आप अभी कौन है? अचीवमेंट्स की आपने बात की, आपने बताया आप इस तरह के रोल्स करना चाहते हैं जो लेयर्ड हो, बहुत सारे मतलब फ्लॉज हो, सब कुछ इंसानों जैसे। बट आपकी हंगर अभी भी है, बट अब क्या वो फिनेस आप इंस्पायर्ड होके ऐड करेंगे इन रोल्स में, या यू विल ब्रिंग मोर इंद्रनील इनटू द रोल्स? No, see, I feel, as I said, I bring Indranil into every role. As much as I can. अभी कोई कैरेक्टर ऐसा है जो मेरे से बिल्कुल ना मिलता हो तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है ना, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ हमारे अंदर है। तो अगर आप देखो कोई भी कैरेक्टर का कोई भी ट्रेट्स जो है, उसमें से कुछ ना कुछ ट्रेट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके अंदर है, या फिर कभी आपने फील किया होगा। तो कभी गुस्सा आता है किसी पर तो मन करता है ना कि खून कर दूं इसका, तो खूनी तो आप हो, आपके थॉट में तो है, मन में तो कर दिया ना अपने मन में, तो आप यू हैव टच दैट व्हिच यू डोंट डू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अ खूनी, अ मर्डरर डज इट, सो यू आर आल्सो केपेबल ऑफ इट, but you don't do it, you hold yourself back. But maybe in a situation like that, so that's where you find the truth to something. मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसा इमोशन तो है नहीं कि आपने जिंदगी में फील ही नहीं किया, फील किया ना आपने, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया। क्या सवाल एग्जैक्टली क्या था? आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप जाइए। सवाल एग्जैक्टली क्या था बताइए। मेरा पूछना ये था, अब जब आप इन सारे कैरेक्टर्स को अप्रोच करेंगे, आप उसमें वो जो फिनेस की बात करें वो कैसे लाएंगे? इंस्पायर्ड होके लाएंगे या फिर अपने आप को और उसमें झोंकेंगे? नहीं, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं ऑन द राइटिंग। सो आई डो नॉट थिंक एनी एक्टर इज देयर इन दिस वर्ल्ड हु कैन सैल्वेज बैड राइटिंग। यू नीड गुड राइटिंग। आपका लिखा होना अच्छा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा लिखा होना चाहिए, आपकी कहानी, आपकी स्क्रिप्ट जो अच्छी है ना, तो उसमें यू कैन डू अ लॉट मोर। यू कैन ब्रिंग योर फिनिश, यू कैन ब्रिंग योर एक्सपर्टीज टू इट एंड मेक इट मोर ब्यूटिफुल। बट अगर लिखा ही बुरा है, आप क्या कर लोगे? आपका कैरेक्टर ही अजीब सा लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड नहीं है, वेल एच्ड आउट नहीं है, कहानी में फ्लो नहीं है, स्क्रिप्ट अजीब सा है। सो वी आर वेरी डिपेंडेंट। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट मिलता है, अच्छा लिखा होता है ना, हाफ द बैटल इज वन, मोर देन हाफ द बैटल इज वन। नाउ आई नीड टू डू माई जॉब and do justice to what is written and the director's vision. That's it. So I feel you stick to the script.
ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डायरेक्टर एंड गिव योर बेस्ट। ऐसा लास्ट आपको कौन सी स्क्रिप्ट में लगा था ये तो हाफ द बैटल वन है? एक बंगाली फिल्म है पुरातन जो रिलीज हुई एंड डिड प्रीटी वेल, अप्रैल में रिलीज हुई है। That I thought was beautifully written script, beautifully written character. मुझे काफ़ी appreciation मिला है उसके लिए। तो I am at the same, I would like to accept it that I have done good job, but I have done a good job because it was so well written, because it was so, उसमें आपको मसाला मिला तभी तो आप कर पाओगे, नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे, है ना? उसको आप ऐड कर सकते हो, लेकिन you need the structure. So the structure was beautiful. So my director Shumon Ghosh and the writer of this story. So I am very grateful to him for having given me that. आपके हिसाब से आज की डेट में सबसे अंडररेटेड राइटर कौन है? अरे बाप रे, मतलब आपने इतनी जगहों पे काम किया, that's why I'm getting this urge to ask you. So Because honestly अगर मैं बात करूं, हमने बचपन से आज तक जितना सुना है, जितना देखा है, सलीम जावेद, इसके बाद सिर्फ डायलॉग्स में कादर खान ही याद आता है। इसके अलावा राइटिंग में उतने ज्यादा नाम पहुंचते ही नहीं है हम लोगों तक। मुझे भी नहीं पता है ऑनेस्टली, मुझे भी बहुत सारे राइटर्स के नाम नहीं पता है। मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हो सकता है कि मैंने भी बहुत टाइम पे कोशिश नहीं करी है कि पता करूँ कि लिखा किसने है। ठीक है, ये मेरी लिमिटेशन है जो मैं आज के दिन में हो सकता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले नहीं था ना, पहले तो खाली एक्टिंग करनी थी, हीरो हूँ बस, ठीक है। अभी आज के दिन में ज़्यादा आई डेल्व इनटू इट कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसने कहानी लिखी, किसने डायलॉग किसने लिखे। सो मुझे देखिए, मैं I absolutely love the kind of work Anurag Kashyap does. ठीक है, I also find Imtiaz Ali very interesting because Imtiaz Ali makes love stories. It's very difficult to make love stories. Love तो सब लोग करते हैं, love में नयापन लाना बहुत मुश्किल है। और उनकी खासियत ये है, जितना मैंने नोटिस किया है अपनी लिमिटेड बुद्धि से, मुझे हर जगह एक चीज दिखी है, लड़की ऑलरेडी टेकन है, लड़का ऑलरेडी फक्कड़ टाइप का है, लेकिन भाई साहब पूरी पिक्चर के एंड में लड़की बंदे को मिल जाती है। पर आप देखो, ये आपको पता है, लेकिन दर्द है, ये स्ट्रक्चर आपको पता है, इस स्ट्रक्चर में हर बार इंटरेस्टिंग कहानियां बना, हर बार इट्स टफ, इट्स रियली टफ। मतलब रॉकस्टार अलग लेवल पे चली गई, हाईवे अलग कहानी, लेकिन मूल मुद्दा वही, पर उसको किस तरह से हर बार करे, तो वो दैट आई फाइंड इज इट्स लाइक वाचिंग अ टाइटैनिक इन डिफरेंट शेड्स। बट अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। सो अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, एंड आई लाइक्ड द वे 12th Fail वाज रिटन। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो बताइए, इसकी इतनी मोहब्बत के बावजूद हम लोगों तक नाम नहीं पहुंचते। हाँ, वो मतलब उसमें मैं भी भागीदार हूँ इस चीज में कि मैं भी तो नाम नहीं बता पा रहा हूँ कि लिखा किसने है, तो मैंने भी नहीं सोचा। पर आपको तो कैरेक्टर में भी घुसना होता है ना? नहीं, वो नहीं है, पर एज ए फिल्म पर्सनालिटी आई शुड बी नोइंग इट, नो, इट्स माय प्रोफेशन। सो हम दोनों की अपील है, अगर आप ये देख रहे हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, तो अगली बार जैसे वेब सीरीज में होता है ना, कॉन्सेप्ट, स्टोरी और ये और वो, प्लीज फिल्म का भी दे दीजिए ना, हम लोगों को पता तो चले गरीबों को। थैंक यू सो मच इंद्रदील दा, यहाँ पे आने के लिए, इतना सारा टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लेटेस्ट फिल्म कमिंग अप। एंड इसमें आपको वायनाड कैसा लगा? वायनाड बहुत अच्छा लगा मुझे, खूबसूरत लगा। हाँ, वायनाड बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, वेदर भी बहुत अच्छा था, और हम लोग जिस विला में शूट कर रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सुंदर था। सो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। वॉच दिस फिल्म, नाम बताइए। गुड बाय माउंटेन। लेकिन इसमें गुड बाय कहना नहीं है, आपको जाना भी है, पिक्चर देखनी है और फिर पहाड़ों में घूमने जाना है। थोड़ा भागदौड़ से दूर भी जाओ यार, लाइफ एंजॉय करो। हम आते हैं ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस के अगले एपिसोड में। बाय। रेडियो नशा।